वेलकम बैक स्टूडेंट। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल करेंगे प्लस कुछ एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक एक प्यारी सी स्माइल के साथ फुल ऑफ एनर्जी होनी चाहिए हमारे पास। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आर्टिकल है कि प्रूव करना हमने जो ग्रेड ऑफ जिसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ बी इज अ वेक्टर है जो कि नॉर्मल टू द सरफेस है। तो ये आपका सरफेस होगा और हमने इस सरफेस के जो भी नॉर्मल वेक्टर आता है दैट इज अवर ग्रेडियंट ऑफ बी। हमने शो करना कि ग्रेडियंट ऑफ बी इज अ नॉर्मल वेक्टर टू दिस सरफेस वेयर सी इज अ कांस्टेंट। तो चलिए वन बाय वन स्टेप इसको समझते कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन लेट करनी पड़ेगी। ठीक है, सो द इक्वेशन आपके पास जो स्केलर फंक्शन है उसकी हेल्प के साथ करेंगे इक्वेशन ऑफ लेवल सरफेस। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लेवल सरफेस आएगी वो कैसी आएगी, जो भी आपको दिया होता है बी एक्स वाई जेड इसको इज इक्वल टू सी है तो इट इज अब लेवल सरफेस आता है। ठीक है, और हम क्या कर लेते हैं, एक लेट करा के हमारे पास किसी पॉइंट और उसकी पोजीशन वेक्टर हमने कर ली। लेट आर बी द हमारे पास क्या है राजी, पोजीशन वेक्टर है हमारे पास किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। मान लो वो पॉइंट कैसा है, पी हमारे पास है एक्स वाई जेड है। ठीक है, ऑन गिवन सरफेस। तो ये हमारा गिवन सरफेस के ऊपर एक पॉइंट था तो उसका हमने पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर को कर लिया है। तो देयरफॉर आर वेक्टर होगा कैसा राजी, आर वेक्टर होता है एक्स इंटू आई कैप वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप हमारे पास रहता है। ठीक है, अभी तक हमने इतना ही इसको करा। और उसके बाद देखो अगेन हमने थोड़ा सा चेंज करा। ठीक है, कि नेबरिंग पॉइंट हम कंसिडर करेंगे। अगेन हमने क्या करा, लेट करो कि आपके पास जो आर वेक्टर है प्लस डी आर वेक्टर है। ठीक ठीक है, हमारे पास ये एक पोजीशन है बी दी पोजीशन वेक्टर ऑफ नेबरिंग पॉइंट। ठीक है, ऑफ एनी नेबरिंग पॉइंट, NIGHBOURI नेबरिंग पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया। ठीक है, जिसका नाम हमने क्यू कर दिया और इसके जो हो गए एलिमेंट वो एक्स प्लस डी एक्स हल्का हल्का सा चेंज करा हुआ है हमने, जो कि पी के विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, जेड प्लस डी जेड हो गए। ठीक है, इस प्रकार से ये भी आपका गिवन सरफेस के ऊपर है, ऑन द गिवन सरफेस। अब जहां पर देखो तो देयरफॉर आपके पास जो आर वेक्टर प्लस डी आर होगा उसके वो कैसा होगा, जैसे आर वेक्टर जहां पर था ना इस प्रकार से, तो जो पी के विद रिस्पेक्ट टू था, आर प्लस डी आर आपका क्यू के विद रिस्पेक्ट होगा। तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे आर वेक्टर का पोजीशन वेक्टर जो होगा इस फॉर्म का, इसके अंदर एक्स प्लस डी एक्स इंटू आई कैप रहेगा, वाई प्लस डी वाई इंटू जे कैप रहेगा, जेड प्लस डी जेड इंटू के कैप रहेगा। इतना हो गया आपके पास। यदि हम यहाँ पर पी क्यू वैक्टर निकालना चाहिए कि पी से लेकर क्यू तक जाना है, जो कि पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ आर होता है जी। तो आपके पास क्या रहेगा, यदि तो आपका एक्स के एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो ये आपके पास बचेगा डी एक्स इंटू आई कैप, डी वाई इंटू जे कैप एंड डी जेड इंटू के कैप आपके पास बचेगा पी क्यू वैक्टर। ठीक है जी। यदि डी क्यू हमारे पास इतना बचता है तो देयरफॉर ओनली जो हमारे पास आएगा ये हमारे पास हो गया पी क्यू, जो हमारे पास डी आर के इक्वल आ चुका, दैट इज पी क्यू वैक्टर जो हमारा था वो डी आर के इक्वल था, और डी आर हमारा डी एक्स आई कैप डी वाई जी कैप एंड डी जेड के कैप आ जाएगा। ठीक है, इतना हमने अभी करा। यदि हम लिमिटिंग पोजीशन की बात करें कि मान लो क्यू हमारा पी को टेंट करा है, ठीक है, तो जो हमारी लाइन होगी पूरी की पूरी द लाइन पी क्यू आपके पास वो क्या कर जाएगी, बिकम्स द टेंजेंट बन जाएगी, बिकम्स टेंजेंट लाइन एट पॉइंट पी के ऊपर। ठीक है, टू द लेवल सरफेस, टू द लेवल सरफेस जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, ओके। तो देयरफॉर इस केस के अंदर हमारे पास जो रहेगा ये जो वेक्टर है डी आर वेक्टर, अब ये आया क्यों था, बिकॉज आपने क्यों डिसाइड करा था, तो ये हमारा पी से लेकर क्यू तक था। तो ये भी आपका पूरा का पूरा, बिकॉज ये जो पी क्यू लाइन है वो आपकी टेंजेंट लाइन बन जाएगी। तो जो आपका डी आर वेक्टर रहेगा राजीव वो आपका लाइज करेगा टेंजेंट प्लेन, तो आप उसको यहाँ पर एक टेंजेंट प्लेन लेंगे और उसके अंदर ये लाई करेगा। तो देयरफॉर डी आर वेक्टर जो हमारे पास रहेगा वो लाइज करेगा इन दी टेंजेंट प्लेन। ठीक है, तो ये हमारे पास टेंजेंट प्लेन के अंदर लाई करेगा टू दी सरफेस, लेकिन कहाँ पर करेगा, एट पी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, हम चेक कर लेते हैं डी आर वैक्टर एंड डेल ऑफ बी।
दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अब डी आर वैक्टर आपका राजी है, डी आर हमारे पास है टेंजेंट प्लेन के अंदर, उसकी डॉट प्रोडक्ट हम डेल वी के साथ करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप करेंगे तो डी आर आपके पास है डी एक्स इंटू आई कैप, जहाँ पर है डी वाई इंटू जे कैप, जहाँ पर है डी जेड इंटू जे कैप। और ये हमारे पास होता है करली बी वाई करली एक्स आई कैप, करली वी वाई करली वाई जे कैप एंड करली बी वाई करली जेड के कैप रहता। तो जैसे आप इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास करली बी वाई करली एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा, करली बी वाई करली वाई इंटू डी वी आ जाएगा, सॉरी डी वाई आ जाएगा, एंड करली बी वाई करली जेड इंटू डी जेड। तो अरे वाह जी, तो टोटल डेरिवेटिव ऑफ बी होता है जिसको हम डी वी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डी आर वैक्टर डॉट डेल वी इज इक्वल टू डी वी, ठीक है। और बी आपका क्या है, लेवल सरफेस है जो कि इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, और डी का मीनिंग चेंज इन बी, तो ये आपका जीरो रहेगा, ठीक है, बिकॉज बी आपके पास क्या था, कॉन्स्टेंट। तो जहाँ पर डी वी का मतलब चेंज इन बी आएगा, इज इक्वल टू जीरो, नो चेंज बिकॉज बी इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है, एस बी इज अ कॉन्स्टेंट, बी इज कॉन्स्टेंट। ओके राजी। उसके बाद क्या होगा, तो देयरफॉर आपका जब आपने दोनों की डॉट प्रोडक्ट ली तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर आपके पास जो डेल वी होगा वो इस परपेंडिकुलर होगा, इस परपेंडिकुलर टू डी आर वैक्टर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा, एंड व्हाट आपके पास जो डी आर है जी वो कैसा है, इज लाइज इन टेंजेंट प्लेन, इज लाइज इन टेंजेंट प्लेन, ठीक है, टू द सरफेस एंड पी। हम कह रहे हैं कि हमारा जो डेल बी है वो हमारे डी आर के परपेंडिकुलर है, तो डेल बी डी आर के परपेंडिकुलर, डी आर आपका जो है टेंजेंट प्लेन के अंदर रहता है। तो इसका मीनिंग हम क्या कह सकते हैं, तो देयरफॉर इसका मीनिंग हमारे पास क्या होगा, जो डेल बी होगा वो नॉर्मल वेक्टर होगा, बिकॉज टेंजेंट प्लेन के अंदर यदि आपका कोई वेक्टर टेंजेंट प्लेन के साथ नॉर्मल है तो वो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस होगा, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस होगा। लाइक मान लो जी हमारे पास कोई सरफेस है जहाँ पर आपने टेंजेंट कर दी, ठीक है, तो जो आपने जहाँ पर टेंजेंट प्लेन ट्रेस कर दिया। अब कोई भी वेक्टर जो आपके पास जहाँ पर परपेंडिकुलर होगा दिस टेंजेंट प्लेन के साथ, वो आपका नॉर्मल टू द सरफेस रहता है, दैट इज अ नॉर्मल टू द सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन, ठीक है। उसके साथ जो भी टेंजेंट प्लेन के अंदर जितने भी आप वेक्टर लेंगे उन सभी के साथ आपका नॉर्मल वेक्टर क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, तो देयरफॉर डेल वी कैसा होगा, इज अ नॉर्मल होगा, इज नॉर्मल टू द सरफेस, इज नॉर्मल टू द सरफेस एट पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट आज का आर्टिकल था। एक बार इसको मैं रिवाइज करवाता हूँ हल्का हल्का, इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना राजे। सबसे पहले आपने एक आर वेक्टर करना है, ठीक है, उसके बाद आपने आर वेक्टर प्लस डी आर करना है, ये आपने पी पॉइंट के लिए करना है, ये आपने क्यू पॉइंट के लिए। फिर आप पी से लेकर क्यू तक चलेंगे जो कि आपका डी आर वेक्टर रहेगा, जो कि आपका डी एक्स डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप आ जाएगा, ठीक है, इतना हमने यहाँ पर करना। अब जैसे आपका पी क्यू वेक्टर आ गया है, ठीक है, तो जहाँ पर क्यू आपका पी को टेंड करता था, तो जो आपके पास पूरी पूरी की लाइन पी लाइन एज अ टेंजेंट टू द सरफेस ट्रीट होगी, यदि ये टेंजेंट टू द सरफेस ट्रीट होगी, दिस इज लाइक द टेंजेंट, तो इसका मीनिंग टेंजेंट प्लेन के अंदर लाई करेगा, तो डी आर आपका टेंजेंट प्लेन के अंदर लाई करेगा। जितनी भी लाइन्स टेंजेंट प्लेन के अंदर रहती है वो सारी की सारी टेंजेंट्स होती है टू द गिवन सरफेस, हम इसको कह सकते हैं। तो जैसे डी आर हमारे पास टेंजेंट आ गया, उसके बाद हमने जो प्रूफ करना था डेल बी आपके पास नॉर्मल आती है, उस डेल बी का हमने जस्ट डॉट प्रोडक्ट रहना है डी आर के साथ। जैसे ये जीरो आ जाएगा तो हम श्योर हो जाएंगे, बिकॉज डी आर आपके पास एक टेंजेंट है, टेंजेंट प्लेन का एलिमेंट है, सारी की सारी टेंजेंट्स है जो कि आपके पास टू द सरफेस, और उसका यदि डॉट प्रोडक्ट किसी के साथ जीरो आता है तो वो उसके परपेंडिकुलर रहेगा, तो वो उसके परपेंडिकुलर, तो वो हर एक के परपेंडिकुलर रहेगा जो उस टेंजेंट प्लेन के अंदर लाइंस लाई करेगी। इसका मीनिंग दैट इज इट इज अ परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस होगा, तो इसको हम नॉर्मल टू द सरफेस बोल सकते हैं। तो जो हमारा आज का वेरी फर्स्ट आर्टिकल था जो आप लोगों ने यहाँ पर करना है, ठीक है, ध्यान से करना है, इसको याद कर लेना, साथ में 2 बार रिवाइज करना, याद हो जाएगा, ओके, नो प्रॉब्लम। तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है जी वो हमारे पास क्या आर्टिकल नंबर 7 है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको प्यारी सी स्माइल हो जाए एनर्जी से। इससे पहले जो आपने अभी देखा होगा उसके अंदर एनर्जी थोड़ी सी कम थी, ठीक है, तो मैंने वो वहाँ पे स्टॉप कर दिया था। अब जो मैं नेक्स्ट डे इसको ऐड करने वाला हूँ तो थोड़ी सी एनर्जी मेरे पास है। टाइम अभी भी रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी काम शुरू कर गया है तो एनर्जी है, ठीक है। तो आप भी अपनी एनर्जी को बना लेना, ठीक है, रिस्टोर कर लो। तो चलिए समझते हैं इस आर्टिकल को। इसके अंदर क्या है कि प्रूव दैट द ग्रेडियंट ऑफ बी इज अ वेक्टर हमारे पास है, जो ग्रेडियंट बी ये एक ऐसा वेक्टर है, और कैसा है, इन द डायरेक्शन है इन विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करली बी वाई करली डी एक्स अकर करती है।
तो कर्ली बी वाई कर्ली जो कि हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू अकर करती है इन सम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा ग्रेडियंट ऑफ बी है जी, हमने जहाँ पर शो करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले कैसे करेंगे इसके ऊपर, तो बी नो दैट, ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं। तो बी नो दैट जनरल नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो जो आपके पास रही डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी भी वेक्टर v का, आप ठीक है, उसको आप किसी डायरेक्शन में शो करना चाहते हैं इन द डायरेक्शन, मान लो हम किस डायरेक्शन की बात करें, ऑफ एनी यूनिट वेक्टर, ऑफ एनी यूनिट वेक्टर, मान लो हम ए कैप की बात करें, ठीक है। तो भैया कैसा होता है, इज गिवन बाय, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी, ठीक है। तो जो डायरेक्शन डेरिवेटिव होता है, लाइक हमारा करली बी वाई करली ऐसा, तो इसको आप यदि किसी डायरेक्शन के अंदर करना चाहते हो तो लाइक ये ए डॉट इंटू डेल ऑफ बी आपका होगा, ठीक है, इस प्रकार से कि डायरेक्शन डेरिवेटिव ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ एनी यूनिट वेक्टर ए कैप, जो भी आप उसको ए कैप करेंगे तो वो ए कैप डॉट डेल बी होगा, जो भी आप डायरेक्शन लेंगे बी कैप करेंगे आर कैप करेंगे तो उसको जस्ट डेल बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और उसके आगे जो हमारे पास राजे डेल भी होता है, आप यदि इसकी नॉलेज करें तो जो आपके पास करली बी वाई करली एन इंटू आपके पास रहता है एन कैप रहता है, ठीक है, इस प्रकार से। और जो एन कैप आपका होता है वो नॉर्मल वेक्टर होता है टू द लेवल सरफेस आपके पास, ठीक है, एन कैप इज द नॉर्मल वेक्टर। तो जहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो जो हमारे पास ए वेक्टर डॉट एन कैप आ जाएगा राजे, और करली बी वाई करली एन, जहाँ पर यदि आप बात करोगे तो जो ए का मैग्नीट्यूड एन का मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ थीटा, तो आप लिख लेना वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए कैप एंड एन कैप। जो ए कैप हमें कहा जाएगा कि इस सेक्शन के अंदर फाइंड करें वो रहेगा, एन कैप आपका नॉर्मल टू द सरफेस रहेगा, इन दोनों के अंदर थीटा जो हमारे पास एंगल है, तो इतना आ जाएगा। और ये रहेंगे दोनों के दोनों हमारे पास यूनिट वेक्टर रहेंगे, ठीक है। तो कर्ली बी वाई कर्ली एस जो हमारे पास रहेगा राजी, वो हमारे पास आ जाएगा कॉस बी ओवर कॉस एन इंटू कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो जो इसकी वैल्यू है वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। अब मैक्सिमम और मिनिमम इसकी बात करनी। अब जो कर्ली बी बाई कर्ली एन रहेगा जाए राजे, ये तो आपके एक फिक्स वेक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो हेयर आपके पास जो कर्ली बी बाई कर्ली एन रहेगा तो ये तो आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करने के बाद। लेकिन जो कॉस थीटा की वैल्यू रहेगी वो चेंज होगी, बिकॉज वो थीटा के ऊपर डिपेंड करती है, एंड कॉस थीटा इज द मैक्सिमम कितना हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं हमारे पास जो कर्ली बी बाई कर्ली एस होगा वो हमारा मैक्सिमम होगा। किस प्रकार से, कब मैक्सिमम होगा, व्हेन हमारे पास cos थीटा इज मैक्सिमम, ठीक है। और cos थीटा मैक्सिमम हमारे पास कितना होता है, दैट इज जब हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, दैट इज जब आपका थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। 0 का मीनिंग क्या होगा, दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा कि व्हेन हमारा जो ए कैप है इज अलोंग चलेगा, राइट, इज अलोंग एन कैप, तो ए कैप आपका एन कैप के अलोंग चलेगा, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। तो जहां पर हम लाइन भी लिख सकते हैं, तो देयरफॉर हमारे पास जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो कैसा होगा, इस मैक्सिमम होगा राजी, इस मैक्सिमम किस डायरेक्शन के अंदर, अलोंग द नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, टू सरफेस along with डेल्टा बी, along with जो हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, along with जो हमारा वेक्टर है डेल ऑफ बी एक्ट करा, बिकॉज आपका जो डेल बी था ना, हमने करा था कि डेल वी इज इक्वल टू करली बी बाई करली एन इंटू एन कैप। तो जो आपका डेल बी था राजे, ये जो डेल बी होता है वो आपका एन कैप जो है हमारे पास उसकी डायरेक्शन के अंदर चलता है। इसका मीनिंग सबसे पहले हमने बात करा कि ए कैप हमारे पास एन कैप के अलॉन्ग चलता है, और हमारा डेल बी है वो भी एन कैप के अलॉन्ग चलता है। इसका मीनिंग इनडायरेक्टली हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा जो करली बी बाई करली एस होगा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी राजे, जो कि अलॉन्ग हमारे पास ए कैप थी, इम्प्लाइज अलॉन्ग हमारे पास एन कैप होगी, और जो एन कैप है राजे उसी डायरेक्शन के अंदर हमारा डेल बी है वो भी हमारा अलॉन्ग एन कैप है। इसका मीनिंग क्या होगा, हम ट्रांसटिविटी के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि ये दोनों जो है मैक्सिमम ऑफ कर्लीस एंड डेल बी, ये दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर काम करेंगे। तो ये हम जहाँ पर प्रूव करना था तो ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन देखो जहाँ पर यही लिखी हुई है कि अलोंग विद डेल बी एक्स उस डायरेक्शन के अंदर चलेगा, एंड ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना करा है, ठीक है। आई थिंक आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि जहाँ पर क्या बात करी है, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेंगी, एंड जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, ठीक है, इसकी
ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव की राजी, ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, वो आपके पास आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ डेल ऑफ पी के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेकंड आर्टिकल हम इसको जहां पर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो जी आपको समझ में आ गया हो गया, तो मेरे को बताना जरूर, ठीक है, कमेंट करके कि इसके ऊपर आपका क्या विचार था, क्या आपकी विचारधारा थी। ठीक है, तो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट वन। ठीक है, तो अभी हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है जी वो देखते हैं। ठीक है, जहां पर एंड इट इज इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, तो ध्यान से करेंगे। तो फाइंड द इक्वेशंस करनी हमने किसकी करनी है जी, ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन टू द सरफेस। ये हमारा सरफेस दिया हुआ है, इस सरफेस के जो भी हमारे पास टेंजेंट प्लेन होगा उसकी इक्वेशन, एंड जो भी नॉर्मल प्लेन होगा उसकी हमने फाइंड करनी है इक्वेशन। ठीक है, मान लो आपके पास कोई भी एक सरफेस है, तो आपने इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस वे। तो आपके पास जो टेंजेंट प्लेन इस प्रकार से होता है। ठीक है, अ प्लेन विच इज द जो कि सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करेगा आपके पास। ठीक है, गिवन, तो उसको हम टेंजेंट प्लेन कह सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जैसे हमारी टेंजेंट लाइन होती है दैट टचेज एट वन पॉइंट टू द सरफेस, तो टेंजेंट प्लेन जो हमारा टेंजेंट प्लेन होगा, द प्लेन विच टचेज द गिवन सरफेस एट वन पॉइंट, दिस इज रफ आइडिया। ठीक है, हमें खुद को समझाना है, हमको खुद को कमांड देनी, तो हाउ वी कैन मेमोराइज द थिंग्स। ठीक है, तो ये हमारा टेंजेंट प्लेन हो जाएगा। अब नॉर्मल प्लेन क्या होता है, नॉर्मल प्लेन आपका जो रहता है वो प्लेन होता है जो आपका परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन रहता है। ठीक है, मान लो कि जैसे हमारे पास कोई टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट लाइन है, तो ये कैसी टेंजेंट लाइन है, जो आपकी सरफेस के साथ एक पॉइंट टच करती है। और जब हम नॉर्मल की बात करते हैं, द लाइन विच इज अ नॉर्मल टू द टेंजेंट होती है, वो हमारे पास आ जाता है। इस प्रकार से हम इसके अंदर कुछ बातें करेंगे। ठीक है, तो सो जी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, रफ आइडिया एक जनरलाइजेशन आर्टिकल की तरह कि क्या क्या हमारे पास हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें जो सरफेस दिया हो उसकी इक्वेशन लिख लेते हैं हमारे पास। ठीक है, गिवन हमारे पास क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ लेवल सरफेस, गिवन इक्वेशन ऑफ जो हमारा लेवल सरफेस है, क्या है हमारे पास, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी नंबर वन। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं राजे, एक पॉइंट कर लेते हैं इस सरफेस के ऊपर। लेट करा कि आर वेक्टर हमारे पास जो कि एक्स आई कैप है, वाई जे कैप है एंड जेड की कैप है, क्या हमारा बीदी पोजीशन वेक्टर है। ठीक है राजे, किसका, हमारे पास ऑफ एनी पॉइंट, ऑफ एनी पॉइंट पी मान लो आप, एक्स वाई जेड ऑन द सरफेस। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑन द सरफेस रहेगा। राजी आप लोगों को पता होगा कि जब आप डेल ऑफ एफ करेंगे, जो कि हमारे पास होता है कि है एक्चुअल के अंदर, करली एफ वाई कर्ल एक्स आई कैप होता है, करली एफ वाई करली वाई जे कैप होता है एंड करली एफ वाई करली जेड के कैप होता है। तो जो हमारा डेल एफ होता है ये किस डायरेक्शन के अंदर होता है, अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो जहाँ पर आप लिख सकते हैं जो एक वेक्टर होता है अपने आप में, इज अ वेक्टर, तो जो अपने आप के वेक्टर होता है जो कि लग रहा होता है अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, अलोंग द नॉर्मल टू दी सरफेस। जस्ट मैं अभी हमने पहले करा था, तो डेल एफ क्या होना चाहिए हमारे पास, करली एफ वाई करली एन इंटू एन कैप होना चाहिए। तो जी हमारा रफ आइडिया अलोंग द नॉर्मल टू दी सरफेस, तो जी हमारे पास रहता है। इसका मीनिंग क्या होगा, देखो अब ध्यान से देखना, डेल एफ इज व्हाट, इट इज नॉर्मल टू दी सरफेस, तो डेल एफ आपका नॉर्मल टू द सरफेस है। अब जो आपका टेंजेंट प्लेन आता है, टेंजेंट प्लेन आपका कैसे टच कर रहा है किसी भी पॉइंट को, लाइक ये आपका सरफेस है तो टेंजेंट प्लेन यहाँ पर रहेगा, और जो नॉर्मल आपका टू दी सरफेस रहेगा वो नॉर्मल टू दी टेंजेंट प्लेन ऑल्सो होगा। तो जो भी आपकी टेंजेंट प्लेन होगी राजे, वो भी आपकी क्या होगी, इस डेल एफ के साथ नॉर्मल होगी। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूँ, हमने अभी बोला कि डेल एफ इज नॉर्मल टू दी सरफेस, तो इसका मीनिंग क्या होगा, तो देयरफॉर आपका डेल एफ जो रहेगा राजे वो इज ऑल्सो, ठीक है, इज परपेंडिकुलर रहेगा, इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन उस पॉइंट के ऊपर, एट पी के ऊपर। ठीक है, यदि आप पी के ऊपर कोई टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करते हैं तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर भी आपका डेल एफ रहेगा, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, बिकॉज इट इज अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस था। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपने जा रखना। ठीक है, अब हमने क्या करना है, टेंजेंट प्लेन एट पी बनाते हैं, इक्वेशन लिखने ना, तो टेंजेंट प्लेन हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो वीडियो भी हमारी चल रही है, अभी तो ठीक चल रहा है। ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो हमने क्या करना है, टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट पी के ऊपर करना। अब टेंजेंट प्लेन इक्वेशन बनाने के लिए आपको एक पॉइंट और चाहिए। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, लेट हमारे पास क्यू जो आपके पास कैपिटल वाई कैपिटल जेड कैपिटल बी एनी पॉइंट कर लो। ठीक है, बी एनी पॉइंट हमने इसको लेट करें, बी एनी पॉइंट ऑन दी टेंजेंट
प्लेन आप लेट करो, ठीक है। तो देयरफॉर एंड लेट करा कैपिटल आर वेक्टर जो कि कैपिटल एक्स इंटू आई कैप, कैपिटल वाई इंटू जे कैप, कैपिटल जेड इंटू के कैप, बी दी पोजीशन वेक्टर, इसको हम लेट कर लेते हैं, बी दी पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ऑफ क्यू। जी हमने एक चीज़ लेट करी था, पोजीशन वेक्टर लेट करा, क्यू पॉइंट हमने लेट करा उसके ऊपर। अब देखो पी आपका सरफेस के ऊपर है और क्यू आपका टेंजेंट प्लेन के ऊपर है। जब आप दोनों को मिलाएंगे हम तो हमारे पास कैसे आएगा, पी से लेकर क्यू तक जो कि आपका बाहर वाला होता है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस इंटरनल। जब जैसे दोनों को करेंगे तो कैपिटल एक्स माइनस एक्स इंटू आपका आई कैप आएगा, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इंटू जे कैप आएगा, कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड इंटू के कैप आएगा। रीजन बिहाइंड दैट क्यों, बिकॉज आर तो आपके सामने और जो स्मॉल आर था वो हमने पहले से कंसिडर कर रखा था, दिस इज अवर स्मॉल आर, ठीक है। दोनों को माइनस करा, आई वाले से आई वाला हमारा माइनस हो जाएगा। तो अभी हमने इतना लेट करा, ठीक है। अब जो आपका पी क्यू वैक्टर होगा जो कि आर माइनस आर है, राजीव जी भी लाइज करेगा आपके पास, दिस इज अ वैक्टर जो कि आपका लाइज करेगा ऑन द टेंजेंट प्लेन, ठीक है, लाइज ऑन द टेंजेंट प्लेन के ऊपर आपका लाई करेगा, ठीक है। और कैसे, एट पी पॉइंट के ऊपर। थोड़ा सा रफ आइडिया दूँ आपको, मेरे को भी मतलब एग्जैक्ट आपको पता ही होगा कि आपकी बुक के अंदर कुछ डायग्राम्स तो नहीं आती, लेकिन रफ आइडिया लेते हैं। मान लो जब हम पी के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, पी के ऊपर हमने टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करा, इस प्रकार से मान लो जो टेंजेंट प्लेन रहता है हमारा इस पॉइंट के ऊपर टच करा। अब यदि हम क्यू पॉइंट को भी लेते हैं इस टेंजेंट प्लेन के अंदर और जब आप उन दोनों को मिलाएंगे तो जो भी आपका वेक्टर आएगा पी से लेकर क्यू तक वो आपका उसी टेंजेंट प्लेन के ऊपर ही वेक्टर रहेगा, ठीक है। तो इसी कारण हमने करा कि पी क्यू वैक्टर जो हमारे पास है कैपिटल आर वैक्टर माइनस स्मॉल आर वैक्टर लाइज ऑन द टेंजेंट प्लेन एट पी, ठीक है। तो आप बना लो, चाय बनाना चाहते हो, पी लेंगे हम चाय, ठीक है, चाय के तो हम शौकीन है, बनाना चाहते तो बना लो, ठीक है, मेरे को बता देना। तो चले नेक्स्ट करते हैं, चाय की फरमाइश आई है, देखो बना कर देते हैं कि नहीं देते हैं, ठीक है, बना लेना तो मेरे को बता देना, ठीक है। अब देखो राजी, अब हमने क्या बात करी कि हमारा जो पी क्यू वेक्टर है वो कैसा है, आपका लाइज करा ऑन द टेंजेंट प्लेन, और जो हमारे पास डेल वी था वो क्या था, नॉर्मल टू दी सरफेस था, ठीक है। जहां पर लिख देते हैं बिकॉज आपका जो रहेगा जहां पर पी क्यू आपका रहिए टेंजेंट प्लेन के ऊपर लाई कर देता है, और जो हमारा डेल एफ था वो आपका टेंजेंट प्लेन के साथ नॉर्मल था। इसका मीनिंग जो जितने भी आपके पास वेक्टर होंगे टेंजेंट प्लेन के ऊपर वो सारे के सारे नॉर्मल टू दी डेल ऑफ एफ रहेंगे, ठीक है, बिकॉज हम प्लेन की बात कर रहे हैं। तो एक प्लेन दूसरे प्लेन के यदि परपेंडिकुलर रहता है, इस प्लेन के ऊपर जितने भी आप लाइंस लेंगे वेक्टर लेंगे वो सारे के सारे इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर रहेंगे, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो रहेगी। तो जी हम जहां पर लिख सकते हैं बिकॉज आपका जो पी क्यू वैक्टर है राजी वो कैसा है, इज परपेंडिकुलर टू डेल ऑफ एफ। इसका मीनिंग क्या होगा, तो देयरफॉर दोनों की डॉट प्रोडक्ट कैसी होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो जीरो कर देते हैं, तो देयरफॉर जहां से आपका कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स आई कैप, ठीक है, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई जे कैप, कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड इंटू के कैप, जी आपका जी आ गया, और डॉट करनी है आपके डेल एफ के साथ, तो वो क्या था, करली एफ वाई करली एक्स आई कैप, करली एफ वाई करली वाई जे कैप, करली एफ वाई करली जेड इंटू के कैप, तो जी आपके पास जीरो रहेगा, ठीक है इतना। अब इनको आपको तो पता है कि कैसे डॉट डॉट करते हैं, आई वाले को आई वाले के साथ कर दो, तो जहां से हमारे पास कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स करली एफ वाई करली एक्स आ जाएगा, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई करली एफ वाई करली वाई आ जाएगा, कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड इंटू करली एफ वाई करली जेड इज इक्वल टू जीरो आ जाएगी, विच इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट पी। तो जी हमारे पास क्या रहेगा, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन किसकी होगी, ऑफ टेंजेंट प्लेन, ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट पी के ऊपर। तो ये एक चीज करिए, इसको हम रिवाइज करेंगे साथ साथ में, कोई फर्क नहीं। अब सेकंड पार्ट देते हैं, नॉर्मल की ओर चलते हैं, ठीक है। जब हम नॉर्मल की बात करेंगे, नॉर्मल एट पी, ये थोड़ा सा आसान रहेगा अभी हमारे लिए, ठीक है। नॉर्मल की बात करेंगे तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने बात करा, इसके लिए हमने क्या करना, लेट कर लिया कि हमारे पास एक और पॉइंट हम लेट कर लेते जो कि ऑन द नॉर्मल है, ठीक है। लेट कर लेते जहां पर हमने कैपिटल आर वेक्टर है, ठीक है, पहले की तरह कैपिटल एक्स, बिकॉज हमारा पार्टी न्यू स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो इसको अपने लेट करा प्लस कैपिटल वाई इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू के कैप, ठीक है। जी हमारे पास बी दी
पोजीशन वेक्टर हमने करा, बी द पोजीशन वेक्टर है ऑफ किसका, एनी पॉइंट, ठीक है, ऑफ एनी पॉइंट, हम इसको लेट कर लेते हैं क्यू, ठीक है। जब आपने जी नॉर्मल इक्वेशन बनानी तो आपने नॉर्मल प्लेन के ऊपर एक पॉइंट लेट करना है। जब आपने टेंजेंट प्लेन बनाना था तो टेंजेंट प्लेन के ऊपर हमने पॉइंट क्यू कंसिडर करा था। तो जहाँ पर अभी हमने क्या करना है कि जो हमारा जो क्यू पॉइंट है जो कि एक्स वाई जेड है ऑन द नॉर्मल, ठीक है, बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट क्यू जो कि आपके पास नॉर्मल पर होगा, ऑन दी नॉर्मल। अब नॉर्मल आपने करना कहाँ पर है जी, एट पी के ऊपर, एट पी ऑन द सरफेस, ठीक है, ऑन द सरफेस। मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले हमने पी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट प्लेन की बात करी थी, अब हम पी पॉइंट के ऊपर नॉर्मल प्लेन की बात करेंगे। और क्यू हमने एक पॉइंट कंसिडर करा है उस नॉर्मल पॉइंट के ऊपर। तो पी से लेकर क्यू तक आपके पास जो भी रहेगा वो फिर से आपका उसी प्रकार से आ जाएगा राजे। आप करोगे तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करेंगे तो जी आपका कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स आई कैप रहेगा, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इंटू जे कैप रहेगा, कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड इंटू के कैप रहेगा। अब बात हमारे सामने देखो क्या आ रही है, जहां पर देखो अब मैं थोड़ा सा बोर्ड पे बताता हूँ। पी क्यू हमारा क्या है, नॉर्मल वेक्टर के ऊपर लाई करता है, तो इट इज नॉर्मल टू दी सरफेस होगा। और साथ में हमारा डेल एफ क्या था, वो भी नॉर्मल टू दी सरफेस था। अब दो नॉर्मल टू द सरफेस वो आपस में कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो देयरफॉर पी क्यू वेक्टर इज पैरेलल, ठीक है, इज पैरेलल टू डेल ऑफ एफ रहेगा। अब जब पैरेलल है तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कैसी होगी, जीरो होगी। तो देयरफॉर आपके पास पी क्यू वेक्टर क्रॉस डेल ऑफ एफ इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमें वेक्टर इक्वेशन दे देगी, ठीक है, जहां पर लिख सकते हैं विच इज द वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन, ऑफ नॉर्मल प्लेन हम कह सकते हैं एट पॉइंट पी के ऊपर, ठीक है। तो जब आपने टेंजेंट प्लेन की बात करें तो आपने पी क्यू डॉट डेल एफ जीरो करना है। जब आप नॉर्मल की बात करेंगे हम फाइंड करना चाहते हैं तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट कर देनी। यदि हम इसको कार्टेशियन के अंदर दिखना चाहते हैं, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर दिखेंगे, वो तो हमारा वेक्टर फॉर्म में हो गया ना, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। सिंस हमारे पास राजी पी क्यू कैसा है, इज पैरेलल है टू डेल ऑफ एफ। यदि पैरेलल है तो क्या होगा, इट इज सम मल्टीपल ऑफ डेल एफ। तो देयरफॉर पी क्यू इज सम मल्टीपल ऑफ डेल एफ होगा, ठीक है, वेयर लैम्डा इज सम स्केलर, ठीक है, फॉर सम स्केलर लैम्डा के लिए। अब जहां पर जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं ना जी, तो जो हमारे पास आएगा कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स इंटू आई कैप, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई इंटू जे कैप, कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड इंटू के कैप इज इक्वल टू लैम्डा इंटू करली एफ वाई करली एक्स आई कैप, लैम्डा इंटू करली एफ वाई करली वाई जे कैप एंड लैम्डा इंटू करली एफ वाई करली जेड इंटू के कैप होगा। अरे बाबा, जहाँ से क्या होगा, कॉफिशेंट को इक्वेट कर दो। तो विच इम्प्लाइज हमारे पास रहेगा क्या राजे, कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स आएगा लैम्डा इंटू करली एफ वाई करली एक्स, कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई जाएगा लैम्डा इंटू करली एफ वाई करली वाई, कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड आ जाएगा लैम्डा इंटू करली एफ वाई करली जेड। जहाँ से लैम्डे की वैल्यू कर दो, जहाँ से लैम्डा निकालो, जहाँ से लैम्डा निकालो, जहाँ से, तो वो कैसे आएगा, ये आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। अब लैम्डा तो सेम ही रहेगा, तो तीनों की तीनों जो रेशियो आपके पास रहेगी वो सेम रहेगी, ठीक है। तो जहां पर हम लिख सकते हैं, तो विच इम्प्लाइज आपका कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स ओवर करली एफ वाई करली एक्स इक्वल टू रहेगा कैपिटल वाई माइनस स्मॉल वाई करली एफ वाई वन करली वाई, कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड करली एफ वाई करली जेड, जस्ट कम। तो विच इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट पी, ठीक है। तो एक बार हम आपको हल्का सा रिवाइज करवा देते हैं इसके अंदर हमने करना क्या है, ठीक है। तो जस्ट आउटलाइन, इसकी आउटलाइन देख लेते हैं हल्की हल्की सी। तो जब भी आपने करना, सबसे पहले हमने क्या करना जी, जो भी सरफेस है आप लोगे तो उसके ऊपर आपने पी पॉइंट कर देना जो कि आपका स्मॉल एक्स वाई जेड रहेगा। उसके बाद यदि हम हमारा जहाँ पर टेंजेंट प्लेन फॉर्म करना चाहते हो तो उसके ऊपर पॉइंट क्यू लेट करो, दोनों का आपने क्या कर लेना, वेक्टर फाइंड कर लेना। और दूसरी तरफ से आपने डेल एफ को डिफाइन करना है जो कि हमारे पास कैसा रहता है, इज इक्वल टू करली एफ करली बी वाई, सॉरी करली एन इंटू एन कैप रहता है, एन कैप इज नॉर्मल टू द सरफेस है, विच इम्प्लाइज डेल एफ इज नॉर्मल टू द सरफेस हमारे पास रहेगा। अब देखो राजी, डेल एफ आपका नॉर्मल टू द सरफेस है तो वो टेंजेंट प्लेन के साथ भी नॉर्मल एक्ट करेगा। और पी क्यू आपकी जो लाइन रहती है पहली बार आपकी टेंजेंट प्लेन के अंदर, वो आपकी कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू दी डेल एफ होगी। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देना, हमारा आंसर वहां से आ जाएगा, ठीक है।
नंबर 2, जैसे ही हमने क्या करा, टेंजेंट प्लेन था तो इसी पॉइंट पी के ऊपर आपका जो नॉर्मल प्लेन आ जाएगा उसके अंदर क्यू पॉइंट लेट करना है, पी और क्यू को मिला देना है। अब पी क्यू आपका कैसा रहेगा, नॉर्मल टू दी सरफेस रहेगा। और साथ ही में हमारे पास क्या था, डेल एफ नॉर्मल टू दी सरफेस था। अब नॉर्मल सरफेस इक्वेशन फॉर्म करनी है तो दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब आपके पास कैसा रहेगा, पी क्यू पैरेलल हो जाएगा डेल एफ के, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी, वो आपका वेक्टर फॉर्म में रहेगा। और कार्टेशियन के अंदर हम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करने वाले, कार्टेशियन के अंदर हम कैसे करेंगे कि दोनों वेक्टर आपके पास पैरेलल कब रहती है, व्हेन वन इज सम मल्टीपल ऑफ अदर, ठीक है, एक दूसरे का मल्टीपल हो जाता है तो वो पैरेलल आ जाता है। तो वहां से इक्वल टू लैम्बडा रखना है और वहां से आपकी इक्वेशन फॉर्म होके सामने आ जाएगी। तो मैंने कोशिश करी इसको आपको करवाने की, मैंने इसको कोशिश करी आपको साथ में याद करवाने की, ठीक है। तो सो दैट कि इस वीडियो को देखने के बाद हमारा ये आर्टिकल ऐसा न कि हम बाद में जाके याद करेंगे, कुछ भी ऐसा बाद में नहीं करना, साथ में हम इसको फिनिश करने वाले हैं और हम इसको कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं हमारी और। तो हमारा जो नेक्स्ट है बेटा, वो हमारे पास क्या है टॉपिक, वो है हमारे पास एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सरफेस, ठीक है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। तो ये हमारे पास क्या रहता है इसके अंदर, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। तो इसकी जो डेफिनेशन हमारे पास रहती है राजे, वो आप लिख लेना, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू सरफेसेस। एक्चुअल में ये क्या रहता है हमारे पास, इज द एंगल, तो जो हमारे पास एंगल होता है बिटवीन द नॉर्मल्स, बिटवीन द नॉर्मल्स जो कि आपके पास रहती है टू द सरफेसेस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लो कि हमने दो सरफेसेस के बीच एंगल देखना है जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक्चुअल में वो एंगल जो उन सरफेसेस के जहां पर वो इंटरसेक्ट करते हैं, लाइक यदि हम सिंपल दो प्लेन की बात कर लेते हैं, ठीक है, वैसे कोई भी प्लेन कंसिडर कर लो, ये दो प्लेन के बीच हमने एंगल दिखना है लाइक इस प्रकार से। अब जहाँ पर जो भी इसका लाइक ये इसके ये लाइन है, इसकी ये लाइन, तो इसके अंदर एंगल दिखना है। तो असल में वो एंगल वो कह रहा है कि जो यहाँ पर एंगल आएगा जहाँ पर जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप क्या करो, उसका जो नॉर्मल रहता है पहले वेक्टर का, जो नॉर्मल दूसरे वेक्टर का रहता है, उसके अंदर जो आपका एंगल बनेगा दैट इज द सेम वन, ठीक है। तो जहाँ पर भी वही बात कर रहा है कि आप अपने सर्फेसिस के नॉर्मल्स फाइंड कर लो और जो उनके बीच एंगल रहेगा वही एंगल आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन सरफेस होगा। यदि हमारे पास दो सरफेस है, तो मान लो जो पहला है हमारे पास डेल ऑफ फाई वन, ठीक है, हमने दो सरफेस कंसिडर करने। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि हमारा एक सरफेस है फाई वन है राजे, एक्स वाई जेड, और एक हमारे पास है फाई ऑफ टू, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो लेट कराइव टू सरफेस दिस एंड दिस, मान लो जो दोनों इंटरसेक्ट करें एट एन एंगल ऑफ थीटा के ऊपर इंटरसेक्ट करें, ठीक। देन थीटा इज द एंगल होगा आपके पास बिटवीन डेल ऑफ फाई वन, जे क्या रहता है राजे, ये हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर रहता है इस तरह से, और डेल ऑफ फाई टू हमारे पास जे भी हमारा कैसा होता है, अ वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू द गिवन सरफेस, अ वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, रिपीट करें, अ वेक्टर अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, ये हमारे पास रहते हैं। तो ये तो हमारे दो वेक्टर हो गए जो अलोंग द नॉर्मल रहते हैं। अब थीटा क्या था हमारे पास, एंगल था बिटवीन द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द सरफेस, तो यही एंगल आपके पास इन दोनों के बीच में रहेगा। तो देयरफॉर आपका cos थीटा रहेगा इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ओवर दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन रहेगी। तो ये हमारा एक था जहां पर टॉपिक जो हमने कंसिडर करा। इसके बाद एक और चीज़ हमारे पास है राजी, वो देख लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या है, कि एक आपको शो करना है यहाँ पर, ये भी एक रिजल्ट की तरह है, हमारे पास आर्टिकल है, स्मॉल सा आर्टिकल जहाँ पर ऐड कर देते हैं आपके पास। वो कह रहा है कि आप शो करो कि जो आपका डी वी होता है वो डी आर वेक्टर इनटू डेल ऑफ बी होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात सुन लो मेरी, प्यारे बच्चों, मोहन प्यारे हो आप, बहुत ही प्यारे हो। इसका प्रूफ करना है हमने, ठीक है, सोल्यूशन नहीं करना, प्रूफ करना है। हमने डीवी को प्रूव करना है इसके इक्वल करना, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एग्जाम में बैठे हैं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, तो हमें जो पता हम वो करेंगे। हम सभी बच्चों को पता है कि आर वेक्टर कितना होता है, मैं भी बच्चा हूँ, ठीक है, ये हमारे पास आर वेक्टर रहता है, ठीक है, ओके। तो डी आर क्या रहता, स्मॉल चेंजेस रहती है हमारे पास, ये हमारा होता है डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप एंड डी जेड के कैप रहता है। और सभी को पता है कि डेल ऑफ जो हमारा बी होता है वो एक्चुअल में क्या रहता है हमारे पास, वो रहता है हमारे पास करली वी वाई करली एक्स इंटू आई कैप रहता है, करली वी वाई करली वाई इंटू जे कैप। आप एग्जाम में बैठे हो तो आपने कुछ नहीं आता, लेकिन ये दो चीज़ें आपको पता होगा नॉर्मल, वो आप लिख दो। उसके बाद तो दोनों की डॉट प्रोडक्ट ही करनी है, कर लेते हैं।
तो देयरफॉर जो हमारे पास डी आर वेक्टर रहेगा डॉट डेल ऑफ बी, तो आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जब आप करोगे राजू तो आपका आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारा करली वी बाई करली एक्स इंटू डी एक्स रहता है, एंड करली वी बाई करली वाई इंटू डी वाई रहती है, एंड प्लस करली वी बाई करली जेड हमारे पास जो रहता है राजे हमारे पास वो रहता है डी ऑफ जेड होता है, ठीक है। अरे वाह, ये तो कंप्लीट डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, कंप्लीट डेरिवेटिव जो कि हमारा डीवी होता है। तो आपको पता ही होगा कंप्लीट डेफिनेशन जो हमने करी थी, तो दिस इज अवर डीवी। तो कंप्लीट डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये रहती है हमारे पास, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल मैंने आपको जहां पर ऐड करवाना चाहता था, तो वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ अभी हमारे पास कितनी 34 के आसपास रहेगी, तो अभी हम इसको 40 के आसपास लेकर चलते हैं, ठीक है। एक और रिजल्ट यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, छोटा सा निक्कू सा रिजल्ट है, वो मैं आपके लिए यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। वो कह रहे हैं कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास आर्टिकल की तरह हैं, वो भी करवाना चाहूँगा आपको। इफ़ आपके पास जू एंड बी है हमारे पास, ठीक है, आर टू स्केलर्स हैं, आर टू स्केलर हमारे पास है, ठीक है, पॉइंट फंक्शन है, स्केलर पॉइंट फंक्शन। तो देन हमारे पास क्या रहता है, नंबर वन डेल ऑफ जू प्लस बी इज इक्वल टू डेल ऑफ जू प्लस डेल ऑफ बी रहती है। नंबर टू डेल ऑफ जू इंटू बी हमारे पास जो रहता है वो जू इंटू डेल ऑफ बी प्लस बी इंटू डेल ऑफ जू रहता है, ठीक है। एंड नंबर थ्री जो हमारे पास होगा डेल ऑफ जू ओवर बी इज इक्वल टू नीचे बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो जो सिंपल फॉर्मूले रहते हमारे पास डेरिवेटिव के, वही यहाँ पर एक्ट होंगे। तो जो वो कह रहा है कि इसको प्रूव करो इनको, तो आपको प्यारे बच्चे जी आते ही होंगे, तो हम इनका फिर भी प्रूव कर लेते हैं। तो पहले से स्टार्ट कर देते हैं, पहले से स्टार्ट करेंगे। मान लो एग्जाम के अंदर आ गए, तो हम जहाँ पर बैठे हैं जू प्लस बी, मेरे को नहीं पता कि मैंने क्या करना, क्वेश्चन मार्क डाल दिया, लेकिन मेरे को ये पता है कि यदि मैं डेल ऑफ एफ की बात करूँ तो वो मेरा करली एफ वाई करली एक्स रहता है इंटू आई कैप रहता है, करली एफ वाई करली वाई कहता है इंटू जे कैप रहता है, ठीक है, एंड करली एफ वाई करली जेड इंटू के कैप रहता है। ये मेरे को पता है। अब यदि ये मेरे को पता है तो इसके अंदर मेरे को करना क्या है, जस्ट इंटेलिजेंस ही क्या शो करने की, जो मेरा एफ है उसको रिप्लेस कर देना है जू प्लस बी के साथ, और कुछ नहीं करना। तो जहाँ पर मैं एफ को कर दूंगा जू प्लस बी, तो मेरा कॉन्फिडेंस जाएगा ऊपर के लेवल पर, ठीक है, जहाँ पर हर एक के अंदर कर दिया, सेटिंग कर दी जस्ट मैंने, आता उतना कुछ नहीं था, लेकिन हमें जो एक डेफिनेशन रटी पड़ी है उसके अंदर हमने उसकी वैल्यू कर दी। हम टाइम पास कर रहे हैं एंड जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, ये कर दिया। अरे वाह, जहाँ पर तो कुछ देखा देखा लगता है, जहाँ पर तो दो नंबर है, तो डेरिवेटिव के अंदर पार्शियल के अंदर लीनियर प्रॉपर्टी आती है, तो हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये हम टाइम पास कर रहे हैं, हम प्ले कर रहे हैं, जस्ट जो जो पता स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अरे वाह, अंदर तो हमारे पास जू प्लस बी था, यदि हमारे पास जू प्लस बी था तो इसका मीनिंग हमारे पास क्या रहेगा, जू का एक्स के साथ हो जाएगा एंड बी का भी एक्स के साथ हो जाएगा, बिकॉज जस्ट ब्रैक ओपन द ब्रैकेट्स लीनियर प्रॉपर्टी, जहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव करना था इन दोनों के प्लस का, जो दो अलग अलग नंबर थे तो दोनों का अलग अलग से कर देंगे, किसी को भी हम क्या नहीं करेंगे, नाराज नहीं करेंगे, नाराज नहीं करेंगे, ठीक है। और बताइए आप लोगों का कैसे चल रहा है, लाइफ कैसे चल रही है, बिंदास है? ऑलवेज ट्राई टू बी हैप्पी, ठीक है। ये हर वक्त पॉसिबल नहीं रहता कि आप खुश रहो। ज़िंदगी में काफ़ी ऐसा पल आते हैं जब हम टेंशन में आ जाते हैं। आप लोग पता नहीं कम आते हो, मैं तो बहुत जल्दी आ जाता था, ठीक है, अभी भी आ जाता हूँ समटाइम्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन फिर भी कहना चाहिए कि खुश रहना चाहिए, ठीक है। मुश्किलें हैं, सामना करना चाहिए, और मुश्किलें ही हैं लाइफ के अंदर, स्ट्रगल ही रहता है हर एक तीसरे बंदे के अंदर, ठीक है। अभी हम इसकी बात करते हैं, जहाँ पर तो सिंपल आ जाए, जहाँ पर यू वाला है यू वाला है यू वाला, इसको अलग से लिख देते हैं, कर ली यू बाई कर ली एक, साथ में आई कैप भी कर दो, कर ली यू बाई कर ली भी, साथ में जहाँ वाई है तो इसका जे कैप कर दो, एंड कर ली यू बाई कर ली जेड। कहाँ से लिख रहे हैं आप, मैं जहाँ से लिख रहा हूँ प्यारे बच्चों, मैं जहाँ से लिख रहा हूँ। अब इसको क्लोज कर दो, अब सेकंड वाला उठा लेते जो जहाँ पर छोड़े थे, जे इसके साथ आएगा, जे भी इसके साथ आएगा, और जे वाला भी इसके साथ आएगा, रिपीट इट, आई कैप curly vy curly j, sorry वाई j kappa and curly vy curly z into k kappa। अरे वाह जी वाह, what is this, this is nothing but it is a del of u, and what is this, this is del of p। सो हमारा फर्स्ट जो हमारा डन हो चुका है, ठीक है, वेरी गुड।
अब सेकंड पार्ट की ओर मूव कर देते हैं, जो कि हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। सिंपल है जी, अभी तो मैं फास्ट करने वाला हूँ। जहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा यू इंटू बी, तो ये हमारा आई कैप आ जाएगा। यू इंटू बी, ये हमारा वाई जे कैप आ जाएगा। यू इंटू वी, ये हमारा के कैप आ जाएगा। अब आपको तो पता ही है पार्शियल के अंदर प्रोडक्ट रूल तो लगेगा। यू का करना नहीं तो बी का कर दो, ठीक है। और या फिर आप क्या करो, यू का कर दो, बी को रहने दो, ठीक है। इस प्रकार से आप इन सभी को कर लेना। उसके बाद आप जब इनको इक्वेट करेंगे तो आपने इसके अंदर से कैसे करना, तो देखो आपके पास जहाँ पर यू आ जाएगा, फिर आपके भी जब आप बाई के विद रिस्पेक्ट करेंगे फिर यू वाला आ जाएगा कॉफिशेंट, फिर आपका जेड के अंदर फिर यू वाला आएगा जिसके अंदर कॉफिशेंट रहेगा। यू एज अ कॉफिशेंट की बात करें, उसके अंदर से यू को कॉमन निकाल लेना, जो साइड में बचेगा वो डेल ऑफ बी बचेगा। इसी प्रकार जिसके अंदर बी आपका आ रहा है मल्टीपल, उन सभी को सेकंड पोजीशन से कॉमन निकालना बी को, तो जो साथ में बचेगा वो आपके साथ डेल ऑफ यू बचेगा। इसी प्रकार से आप क्या करोगे, इसके डिवीजन रूल को भी ट्राई करेंगे, जो सिंपल रूल रहता है। मैंने सोचा था करवा दूं, लेकिन फिर मेरे को लगा कि यस, फिर मेरे को लगा कि आप ही हो वो जिसके मन के अंदर ये विचार और फुरना उठेगा कि जो तो काफ़ी सिंपल है, टाइम वेस्टिंग है, जो हम खुद ट्राई कर लेंगे और ये हमें आते हैं। तो मैंने आपकी मन की बात सुन ली, ठीक है। शायद वो आप नहीं होंगे, आपके साथ वाले होंगे, तो शायद कहीं ना कहीं आप भी हो सकते, ठीक है, जिसके अंदर ये फुरना पूरा होगा, ठीक है। तो अभी ये हमारा 10 और 30 40 के आसपास की वीडियो चलेगी, एवरेज मानकर चलता हूँ 38 प्लस हो चुकी होगी, ठीक है। इस वीडियो के अंदर हम इतने कर लेते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के साथ करेंगे, ठीक है। सो धन्यवाद इसको देखने के लिए राजे, मुस्कुराते रहिए, सॉल्व करते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।